नमस्कार किसान भाइयों। आज के इस वीडियो में हम आपको धनिया की खेती के बारे में बताने वाले हैं। लेकिन पूरी ए टू जेड धनिया की खेती के बारे में हम अभी नहीं बता सकते, लेकिन हम एक टॉपिक लेने वाले हैं जो आप बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे हो। वो टॉपिक है धनिया की खेती में धनिया की पत्तियां गर्मी के मौसम में पीली पड़ जाती है। तो उस पर हमने किसानों का कहना है कि हमने बहुत से दवाइयों का छिड़काव किया, लेकिन वो कंट्रोल होता ही नहीं है। तो गर्मी के मौसम में धनिया को बहुत ज़्यादा रेट मिलते हैं। उस रेट के कारण हर एक किसान ज़्यादातर महंगी महंगी वाली दवाइयाँ डालकर भी वो पीलापन दूर नहीं कर पा रहे। तो इस वीडियो में हम वो पीलापन क्यों आता है इसकी आपको जानकारी देंगे, और उसको ठीक करने का उपाय भी हम आपको 3 स्टेप में देंगे। तो इस वीडियो में हम आपको एक पहले स्टार्टिंग में आपको मैं एक हिंट देता हूँ कि अभी देखो आप बारिश के दिनों में हम जब धनिया लगाते हैं तब वो बारिश जितनी भी ज़्यादा बारिश आती है उतना ज़्यादा धनिया हरा भरा और तंदुरुस्त दिखता है। लेकिन गर्मी के दिनों में उल्टा होता है। गर्मी के दिनों में इसको पानी भी अवेलेबल होता है, सब तरह के हम न्यूट्रिएंट भी अवेलेबल करके देते हैं। फिर से बारिश के दिनों के तुलना में हम गर्मी के दिनों में ज़्यादा पेस्टिसाइड भी छिड़कते हैं, लेकिन फिर भी धनिया की पत्तियाँ पीली पड़ जाती। ये रियल फैक्ट है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए आपको यह वीडियो अंत तक ध्यान से ज़रूर देखना पड़ेगा। तो उससे पहले एक छोटा सा इंट्रो हो जाए। तो दोस्तों, धनिया की पत्तियाँ पीली पड़ने के कारण सिर्फ 2 हो सकते हैं मेरे हिसाब से, और इसका प्रूफ भी मैं आपको आगे वीडियो में देने वाला हूँ। तो पहले हम वो 2 कारण कौन से हैं यह जानते हैं। तो पहला कारण यह है कि आप जो धनिया की पत्तियाँ पीली पड़ने के कारण जो फंजीसाइड का स्प्रे करते हो, ओवरडोसिंग करते हो, या एक सप्ताह में 1 से ज़्यादा फंजीसाइड आपके धनिया की फसल में स्प्रे करते हो, उससे धनिया की फसल के पत्तियों पर एक स्ट्रेस आ जाता है, उसके ऊपर एक तनाव आ जाता है, जिससे वह पीलापन आता है। तो आप कहोगे कि भाई स्प्रेइंग से पहले भी वो आता है, किसी ने स्प्रेइंग नहीं किया फिर भी वही आता है। तो उसका प्रमुख कारण जो पहला वाला था वो मैं अभी बता रहा हूँ। तो प्रमुख कारण यह है कि वह सिर्फ सूरज की तेज़ किरणों के कारण धनिया की पत्तियाँ पीली पड़ती है। इसका प्रूफ यह है कि अभी आप देखो, बारिश के दिनों में धनिया की पत्तियाँ कुछ भी पीली नहीं पड़ती है, किसी फंगस से नहीं या किसी तेज़ धूप के कारण नहीं, क्योंकि बारिश के दिनों में आसमान में बादल होने से छाँव रहती है। और दूसरा, एक कितनी भी बारिश पड़ जाए धनिया और भी हरी भरी और तंदुरुस्त हमें दिखाई देती है। तो इसका यह हमें स्पष्ट दिखाता है कि तेज़ किरणों के कारण ही हमारी धनिया की पत्तियाँ पीली पड़ जाती है। इसका एक और मेरे पास प्रूफ यह है कि देखो, अभी आपने किसी करेले की फसल में या बॉटल गोल्ड के फसल में आपने धनिया की खेती की है, तो देखो कि जहाँ पे उस फसल की छाँव पड़ रही है धनिया की फसल पर, वहाँ की धनिया बहुत अच्छी से आपको हरी भरी दिखाई देती होगी। लेकिन उसी फसल में जहाँ पे तेज़ किरणें धनिया के ऊपर पड़ रही है, वहाँ ही आपको पीलापन नज़र आता होगा। तो यह सिर्फ और सिर्फ सूरज के अल्ट्रावायलेट रेस के कारण होता होगा। तो इसके लिए हमने आपके लिए 3 सॉल्यूशन बताए। तो जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है ज़मीन की, उसमें चढ़ उतार होने से, मतलब देखो कि जब फसल कुछ पानी के तनाव में हो तब भी यह शॉक बैठ जाता है। तो यह शॉक से बचने के लिए पहले हम ज़मीन में सुपर फॉस्फेट डलवा देंगे धनिया की खेती करने से पहले। उससे क्या होगा, धनिया की जड़ों का विकास होगा, जो फॉस्फोरस मिलता है, और सुपर फॉस्फेट से ज़मीन की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी अच्छी तरीके से बढ़ जाती है। दूसरा हम उपाय करेंगे, हम एंटी स्ट्रेस का इस्तेमाल करेंगे। एंटी स्ट्रेस कौन कौन से है भाई? आप देखो, सिलिकॉन मिलता है, सबसे अव्वल है वो, मेरा पसंदीदा है। उसी सिलिकॉन का ही एक प्रोडक्ट मिलता है सिलिकजॉल के नाम से। प्रीवी लाइफ साइंस का यह प्रोडक्ट है, लेकिन यह महंगा जाता है, इसलिए हम इसे रिकमेंड नहीं कर रहे हैं। आप कोई भी पाउडर फॉर्मुलेशन सिलिकॉन ले सकते हो, और SRP भी बेस्ट है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिलिकॉन में वो टॉप पे है। अश्वमेध का भी सिलिकॉन बहुत अच्छा मिलता है हमारे मार्केट में। और जहाँ पे सिलिकॉन अवेलेबल नहीं होता है, वहाँ पे इसाग्रो कंपनी का सियाप्टन भी बहुत अच्छा काम करता है। उसमें जो ऑयली जो
पदार्थ होता है उसी के कारण यह एंटी स्ट्रेस बन जाता है। वैसे तो वो कहने को कंपनी का कहना यह है कि यह एंटी स्ट्रेस से ज़्यादा यह एक स्टीम है, मतलब एक टॉनिक जैसा काम करता है, लेकिन उसमें सीवीड भी है और वो ऑयली पदार्थ होने के कारण यह एंटी स्ट्रेस का भी बहुत अच्छे से काम करता है। तो धनिया की फसल में सिएप्टन का भी आप इस्तेमाल अच्छी तरीके से कर सकते हो। तीसरा एक प्रोडक्ट है ग्रीन मिरेकल, वो जो टिस्टेन कंपनी का आता है ग्रीन मिरेकल, बहुत सस्ता भी जाता है, इफेक्टिव भी है। उसमें फैटी एसिड की चेन होती है, तो वो भी एक अच्छा प्रोडक्ट है हमें स्ट्रेस में से निकालने के लिए। तो दोस्तों तीसरा उपाय बताने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हमारे आने वाले वीडियो अभी कुछ नए होंगे और सभी फसलों पर लाने की हम कोशिश करेंगे। ये हमारी अभी शुरुआत है धनिया के ऊपर से। हमारे यहाँ तो कोई भी शुभ काम करना हो तो हम धनिया से ही शुरुआत करते हैं। महालक्ष्मी पूजन में भी हम धनिया का बहुत महत्व होता है हमारे यहाँ, तो इसलिए हमने धनिया के ऊपर वीडियो बनाना चाहा है। तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलना। अब हम तीसरे ऑप्शन के बारे में आपको बताते हैं। जिन किसानों के पास पॉली हाउस है, शेडनेट हाउस है, उन किसानों को धनिया करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी शेडनेट हाउस में या पॉली हाउस में। लेकिन कुछ किसानों के पास अगर करेला की फसल हो या बॉटल गॉर्ड की फसल हो तो उस फसल में वह धनिया की फसल ज़रूर ले सकते हो और उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सूरज की तेज़ किरणें उस धनिया की फसल पर गिरेंगी नहीं, तो प्रॉब्लम आ ही नहीं सकता है मेरे हिसाब से। तो अगर आपकी खुले में अगर धनिया की फसल गर्मियों के दिनों में आप ले रहे हो तो ऊपर दिए गए हुए 3 उपायों का आप इस्तेमाल ज़रूर करेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं आएंगी। इसका ट्रायल हमने भी ले लिया है, हमें 100% इसके रिज़ल्ट आ चुके हैं। तो आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का हमारे ऊपर एक एहसान भी कर सकते हो और यह जानकारी आप ज़्यादा से ज़्यादा फैला के सभी किसानों की मदद भी आप कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।